पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से होते हुए, समझ में आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से होते हुए अपन मूव करेंगे ट्रिगोमेट्रिक वैल्यूज पर, फिर ट्रिगोमेट्रिक वैल्यू से होते हुए ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, ठीक है ना। और मस्त मस्त क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। बस सावधान होकर, समझ में आ रहा ना, अपनी निगाहों को इस बोर्ड की तरफ रखकर एक एक चीज को देखते जाइए, एक एक चीज को नोट करते जाइए। आपको ग्रांटेड कहता हूं, मजा आएगा, हर एक सवाल सोल्व होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है ना। देखो, पाइथागोरस थ्योरम समझने से पहले, आप पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो कि बहुत आसान चीज है, ठीक है। इससे पहले एक चीज समझो, ठीक है ना, जिसको बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं इधर बता देता हूं आपको, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब मैं जो बताने वाला हूं, ये बताने वाला नहीं, ये पूछने वाला हूं आपसे। अब देखता हूं कि आपको ये आता है कि नहीं, ठीक है। देखो, बहुत मस्त मस्त चीज है। जैसे मैं बोलूं कि मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई भी एक एंगल उसमें 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। एक ट्रायंगल हो, तीन साइड्स का, एक सीधी सी बात है, ट्रायंगल हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना, एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर इसको थीटा मानता हूं, ठीक है, थीटा मानता हूं, सपोज मान लो थीटा मानता हूं, ठीक है। तो देखो, हमेशा जो थीटा के सामने वाला होता है ना, थीटा के सामने वाला जो एंगल माना जाए, वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। 90 के सामने वाला जो होता है वो होता है अपना हाइपोटेनस, ठीक है ना। और जो बच गया वो होता है बेस। मतलब ये होता है ना, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस होता है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में होता है सर, सीधी सी बात है। तो आपको पहचानने आ गया कि परपेंडिकुलर कौन होगा। परपेंडिकुलर होगा हमेशा एंगल के सामने वाला, समझ में आ रहा ना, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लॉन्गेस्ट साइड जो होगा, मतलब ये 90 के सामने वाला, ये 90 है, 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोला जाता है। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होगा और जो बच गया वो बेस होगा। मतलब ये जो थीटा है, थीटा सीधी सी बात है, थीटा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है, ये समझ में आ रहा ना, ये तो ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, दूसरा ट्रायंगल एग्जांपल भी देंगे, आपको समझ में आएगा। मान लो ये दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं, द सेकंड वन, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें बोले कि मान लो कि ये हो गया अपना एंगल, ठीक है ना। पहले एंगल मैंने ये लिया था, अब एंगल ये लिया। तो अब इसके सामने वाला जो होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने वाला तो हमेशा फिक्स है, ये हाइपोटेनस होगा ही। हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, बस परपेंडिकुलर और बेस बदलता है एंगल के बदलने से, सीधी सी बात है। और ये जो हो गया, ये हो गया अपना बेस। इतना समझ में आता है? आता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको क्लियर होगा और अच्छे से, ठीक है ना। एक एग्जांपल लो, दोनों के लिए एक एग्जांपल इसके लिए लो। मान लो ये अपना एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है, और ये एंगल थीटा हो गया, थोड़ा अच्छे से बनाता है, एंगल थीटा है, ये 90 हो गया, ये हो गया अपना 5, ये हो गया अपना 3, और ये हो गया अपना 4, ठीक है ना। आपको बताना है इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन सा होगा। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस कौन सा होगा इसमें, तो आप बोलोगे सर जो परपेंडिकुलर होगा ना, सही सी बात है, वो थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला, तो 3 हो जाएगा। सर जो बेस होगा ना, बेस, वो सही सी बात है, बेस ये होगा 4, सही सी बात। जो हाइपोटेनस होगा वो 90 के सामने वाला होगा 5। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्वेश्चन मैं एक और ट्रायंगल देकर पूछ रहा हूं, सही सी बात है, इसके रिस्पेक्ट में एक ये ट्रायंगल बना दूं मैं, ठीक है ना। ये 90 हो गया, ये वही अल्फा हो गया, ठीक है ना। ये हो गया 5, ये हो गया 3, और ये हो गया 4। सेम ट्रायंगल है, 5 3 4 का, मतलब 3 4 5 का, 3 4 5 का। लेकिन अब जो है ना, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। कैसे देख लेना, परपेंडिकुलर कितना हो गया, इसके सामने वाला 4, यहां क्या था 3, बेस क्या होगा यहाँ पे, बेस, सर यहाँ पे जो बेस हो गया वो हो गया अपना 3, यहाँ पे क्या था 4, सीधी बात है। लेकिन हाइपोटेनस 5 का 5 ही रहा। मतलब इससे आपको क्या समझ में आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में ये समझ में आता है कि भैया एंगल को बदलिएगा, जब एंगल को बदलिएगा तो परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा, लेकिन हाइपोटेनस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड एंड इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि हाइपोटेनस जो होता है, हाइपोटेनस वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, सीधी सी बात है, लॉन्गेस्ट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में, और वो फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड, वो कभी बदल ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। बदलेगा कौन, when angle changes, then when position of angle changes, ऐसे लिखते हैं, जब पोजीशन एंगल का बदले, मतलब पहले एंगल ये था, अब एंगल ये हो गया, सीधी सी बात है। when position of angle changes, when
पोजीशन ऑफ एंगल चेंजेस देन परपेंडिकुलर एंड बेस चेंजेस, अदरवाइज नॉट, अदरवाइज नॉट। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है ये, क्लास 6-7 का चीज है, सीधी बात है, बहुत आसान है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब अपन आते हैं अपने मेन टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम पे, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, पाइथागोरस चाचा ने दिया था। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस चाचा बोल के गए कि भैया ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है ना, वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने? बोला मैंने कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट, आरटी से राइट समझना, ठीक है ना, एंगल ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल। शॉर्ट फॉर्म लिखने का मेरा आदत है, सीधी बात है, शॉर्ट फॉर्म में आप भी लिखे तो सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा कॉपी भरने से कुछ चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एक बना देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल एक नमूना पेश करते हैं यहाँ पे बनाकर। ये हो गया अपना, मान लो ये थीटा मानते हैं, ठीक है ना, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया अपना बेस और ये हो गया अपना हाइपोटेनस। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो होता है ना, ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बताओ सही है ना? कब वैलिड है? ये राइट एंगल ट्रायंगल में वैलिड है हमेशा। जो बड़का साइड होगा ना, उसका स्क्वायर दोनों छोटका साइड के स्क्वायर के बराबर, मतलब दोनों छोटका साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर होगा। सीधी सी बात है। छोटका साइड कौन है? पी और बी। सीधी सी बात है। मतलब यहां पे देखो 3, 4, 5 में दो छोटका साइड है ना, 3 और 4, और सबसे बड़का साइड 5 है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर। करके देखो आएगा कि नहीं, करके देखो। 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 और 4 कितना होता है? 25, और 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर मतलब 25। सीधी सी बात है, ठीक है ना? समझ में आ गया? मतलब ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। इसको डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? एक तो तरीका ये है इसको लिखने का कि सर h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत बार लिखा मतलब लिखे हुए देखे होंगे आप, सही सी बात है, ठीक है ना। आप ये भी निकाल सकते हैं, पी निकालना है आपको तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बी निकालना है, यहां से बी निकालना है तो सही सी बात है, आप ये कर सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सही है ना? अरे है ना बाबू? हाँ सही है, सही सी बात। आप देखिए ये समझ गए ना आप। अब आपको समझाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है ना। यहां पे देखो मेन खेल है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का ही, ठीक है ना। ये पहचानने आ गया, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे नोट करके लिखना पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? देखिए सही सी बात है, पाइथागोरियन लग गया मतलब पाइथागोरस चाचा ने दिया होगा। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर का सेट, सीधी सी बात है, मतलब सेट ऑफ 3 नंबर्स दैट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम। सीधी सी बात है, ठीक है ना। सेट ऑफ 3 नंबर्स, यहां पे लिख सकते हैं कि सेट ऑफ 3 नंबर्स, सेट ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर्स दैट फॉलो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। इसका एग्जांपल दे दूं आपको, एग्जांपल दे दूं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना। मतलब पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करना मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। मतलब दोनों जो छोटा है ना, उसके स्क्वायर का सम इक्वल टू जो बड़का है उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। सही सी बात है। फॉर एग्जांपल में आ गया अपना, फॉर एग्जांपल देखते हैं अपना। फॉर एग्जांपल में 7, 24, 25 एक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। करो 7 का स्क्वायर करो, फिर 24 का स्क्वायर करो, 25 का स्क्वायर के बराबर आएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। सही सी बात है, 576 प्लस 49 करो, ये 25 के स्क्वायर के बराबर आएगा, 625 के स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। वैसे ही आता है अपना नेक्स्ट जो आता है अपना, ये आता है 3, 4 और 5। जैसे कि बताया आपको, यहाँ पे 3 का स्क्वायर करो प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो आता है अपना, इसी का डबल कर दो, इसी का डबल कर दो, 3 का डबल, 4 का डबल, 5 का डबल, मतलब 6, 8 और 10। एक और देख लो, सही सी बात, एक और देख लो। एक आता अपना 5, 12 और 13। करके देख लो, एक्सेट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, एक्सेट्रा एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी यहाँ पे हो जाती है। सही सी बात है, बहुत सारा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब आपको मेन क्या समझना, मेन ये समझना है भैया कि जो सेट ऑफ 3 नंबर, समझ में आ रहा ना, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर ले, उसे हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सीधी सी बात है, और ये पहचानने आना चाहिए, क्योंकि देखो भाई सीधी बात है, अपना जो गेम है एग्जाम का, वो एक क्वेश्चन को 45 सेकंड में निपटाने का है, ठीक है ना। और 45 सेकंड में निपटाने का है तो फटाफट आपको याद होना चाहिए, समझ में आता है कि हाँ भाई 7, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, ये क्या होता है? पाइथागोरियन
ट्रिपलेट होता है, सीधी सी बात है, मतलब जो नॉर्मली यूज होता है इतना यूज होता है, ठीक है ना। और आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया आपको, चलिए इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, ठीक है। जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसे।